18 फरवरी 2025 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 से 8 और अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 और 10। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पंछियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ ओत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ, और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। आकाश के पंछियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिनको मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करे। हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करे। प्रभु की वाणी जल पर, महासागरों की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है, प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करे। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था, प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करे। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे, और वे नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। प्रभु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते। क्या अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए तुम नहीं देखते, और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने कटोरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, यीशु शिष्यों को फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। फरीसियों के खमीर का मतलब फरीसियों की कपटता और भ्रष्ट शिक्षा था। वह उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि फरीसियों की कपटपूर्ण गतिविधियों से प्रभावित न हो। हेरोद के खमीर से उसका मतलब हेरोद और अन्य शासकों का बुरा प्रभाव था।
इस प्रकार यीशु लोगों को भ्रष्ट धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बुरे प्रभाव से सावधान कर रहे थे। सांसारिक वास्तविकताओं से निपटने वाली दुनिया में भ्रष्टाचार के बारे में आश्चर्य की कोई बात नहीं हो सकती। धार्मिक नेताओं का भ्रष्टाचार सामाजिक नेताओं के प्रभाव की तुलना में मानवता के लिए अधिक हानिकारक है। खमीर के रूपक का उपयोग करके यीशु भ्रष्ट धार्मिक और राजनीतिक नेताओं की भ्रष्ट और दूषित करने वाली प्रकृति पर जोर देना चाहते हैं।